नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स, क्योंकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के लिए पॉज ज़रूरी है। आज भी मैं अपने मन की बात एक लेकर आया हूं और शायद आज की जो बात है उसका टॉपिक बड़ा ही रेलेवेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास तमाम लोग इस इशू से जूझ रहे हैं और इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जुमला है शायद, और शायद सबसे कम समझा भी गया। हम कहते हैं हमें अपनी कमज़ोरियाँ पता है, अपने ट्रिगर्स पता हैं और हमें ये पता है कि हम कहाँ गलत हो जाते हैं, और हमें लगता है यही सेल्फ अवेयरनेस है। लेकिन साइकोलॉजी दरअसल कुछ और कहती है। सेल्फ अवेयरनेस कोई जानकारी नहीं है, वो असल में एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है। क्षमता अपने भीतर उठने वाली पहली प्रतिक्रिया या रिएक्शन को पहचानने की और उसे अंतिम सच ना मान लेने की। ज़्यादातर लोग अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर जानते हुए भी वो वही करते रहते हैं। इसलिए नॉलेज और अवेयरनेस के बीच फ़र्क करना बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ अवेयरनेस वहाँ शुरू होती है जहाँ आप अपने व्यवहार को जस्टिफाई करना बंद करते हैं। जब आप ये कहना छोड़ देते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ और ये पूछना शुरू करते हैं कि मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ। ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि इसके जवाब अक्सर हमारी बनाई हुई सेल्फ इमेज को चोट पहुंचाते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा दिमाग अपने आप को अच्छा साबित करने में लगा रहता है। हम हर उस कहानी को तरजीह देते हैं जिसमें हम पीड़ित हों, और हर उस कहानी से बचते हैं जिसमें हम जिम्मेदार हों। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस असहज होती है। जब आप सच में अवेयर होते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि आपका गुस्सा अक्सर डर से आता है, आपकी चुप्पी अक्सर सजा देने का तरीका होती है, और आपकी सच्चाई कभी कभी कंट्रोल की ज़रूरत बन जाती है। सेल्फ अवेयरनेस आपको ये भी दिखाती है कि आप दूसरों को वैसे नहीं सुनते जैसे वे हैं, बल्कि वैसा सुनते हैं जैसा आप डरते हैं। आपको ये समझ में आने लगता है कि आप जिन बातों से सबसे ज़्यादा ट्रिगर होते हैं वहीं आपकी सबसे कमज़ोर जगह होती हैं, और ये समझ कोई सुकून नहीं देती, यह आपको और ज़्यादा जिम्मेदार बना देती है। क्योंकि फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे हो गया, आपको कहना पड़ता है कि मैंने होने दिया। सेल्फ अवेयरनेस का सबसे मुश्किल हिस्सा यह है कि आपको कंट्रोल वापस नहीं मिलता इससे, यह आपको जवाबदेही देती है। आप ये नहीं चुन सकते कि आपको क्या महसूस होगा, पर आप ये ज़रूर चुन सकते हैं कि आप उस एहसास के साथ करेंगे क्या। ये फ़र्क छोटा लगता है, पर यही फ़र्क मैच्योरिटी और इम्पल्सिवनेस के बीच की रेखा है। फिलॉसफी यहाँ साइकोलॉजी से हाथ भी मिलाती है। स्टोइक्स कहते थे, तुम्हारे कंट्रोल में घटनाएं नहीं हैं, तुम्हारे कंट्रोल में उनकी व्याख्या है। और बुद्ध ने कहा था, दुख घटनाओं से नहीं, उनसे चिपकने से पैदा होता है। सेल्फ अवेयरनेस दरअसल वही जगह है जहां आप चिपकना छोड़ते हैं, जहां आप अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं, उनमें डूबते नहीं, जहां आप ये मानते हैं कि हर इमोशन एक सूचना है, निर्देश नहीं। सेल्फ अवेयर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो बस ईमानदार होता है। वो ये मान लेता है कि उसके भीतर भी अंधेरे कोने हैं, और वह उन्हें दूसरों पर डालकर हल नहीं करेगा। वो जानता है कि हीलिंग का मतलब बेहतर महसूस करना नहीं, बेहतर जवाब देना है। और शायद यही वजह है कि सच्ची सेल्फ अवेयरनेस शांत होती है, दिखावटी नहीं। वो आपको ऊंचा नहीं करती, वो आपको ज़मीन पर टिकाती है, क्योंकि जब आप सच में खुद को जान लेते हैं तो आप खुद को बचाने की उतनी ज़रूरत नहीं महसूस करते, और शायद यही सबसे बड़ी आज़ादी है।